नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग टीचर अर्चना आपके अपने चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाक सर्दियों में किसकी बंद हो जाती है? यह कभी-कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब सो के उठते हैं तो हमारी एक नोस्ट्रिल बंद हो जाती है और कभी-कभी तो दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही नोस्ट्रिल हमारी बंद हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में हमें बहुत ही परेशानी होती है। किसी-किसी को ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो उससे भी हमारी नाक बंद हो जाती है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए ये योगासन लाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा योगासन है। इसमें बहुत जल्दी आपको 2 मिनट में दोस्तों 2 मिनट में आपको इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे से ब्रीथ ले पाएँगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस योगा आसन का नाम है पाद धरा आसना और या ब्रीथ बैलेंसिंग पॉज। तो इसे दोस्तों करना क्या कैसे है, हम पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर वज्रासन में दोस्तों मैं बता देती हूँ किस तरह बैठना है। पहले हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह फैलाना है, हाफ फोल्ड करना है और फिर हमें इनके ऊपर ऐसे बैठ जाना है। तो ये होता है वज्रासना। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को ये वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, जिनके घुटने में दर्द रहता है, घुटने फोल्ड नहीं कर पाते हैं और जिनकी एज ज्यादा होती है, वो घुटने फोल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग दोस्तों अपने ये सुख आसना यानी कि आलती पालती वाले आसना में भी बैठ के इस आसन को कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, वो लोग इस आसन को वज्रासन में ही करेंगे, क्योंकि वज्रासन में इस आसन का बहुत ही फायदा मिलता है। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों वज्रासन में। हम आ गए हैं वज्रासन और हमें अपनी पीठ को ऐसे सीधा रखना है और दोस्तों अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ करके, देखो ये दोनों हाथ है और ये हमारी हथेलियां हैं और इन एक हथेली को अपने राइट हैंड की हथेली को अपने लेफ्ट आर्म पिट में रखेंगे। अंगूठा हमारा इस तरह ऊपर रहेगा और लेफ्ट को अपनी ये राइट आर्म पिट में रखना है। दोस्तों दोनों हाथों को अपनी आर्मपिट में रखना है और अंगूठे ऐसे दोस्तों ये अंगूठे इस तरह ऊपर रहेंगे और हमारे चारों उंगलियां ऐसे अपनी आर्मपिट के अंदर रहेंगी। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऐसे प्रेशर डालना है, अपना हम ऐसे प्रेशर डालेंगे और अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अब ध्यान हमारा अपनी सांसों पे रहेगा और यहाँ पे आर्मपिट पे हमें प्रेशर लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम आराम से ऐसे बैठ गए, नहीं, हमें यहाँ पर आर्मपिट पे प्रेशर लगा के बैठना है। हम कम से कम 2 मिनट के लिए ऐसे प्रेशर बना के बैठ जाएंगे और यानी पहले 60 काउंट करेंगे, फिर उसके बाद फिर 60 काउंट करेंगे और बैठे रहेंगे और अपनी कैसे ब्रीथ आ रही है कैसे जा रही है उस पे ही हमें अपना ध्यान रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। तो फिर 2 मिनट के बाद दोस्तों हमें ऐसे नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। तो दोस्तों ये आपको, अगर आप ये 2 मिनट तक लगा के बैठेंगे तो देखना आपकी तुरंत 2 मिनट भी पूरे नहीं होंगे और आपकी नाक खुल जाएगी। जिन लोगों के बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है ना, उन लोगों को भी बहुत जल्दी ये नाक बंद हो जाती है और वो अब अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जैसे सुबह उठते हैं और उनकी उठते ही एक नोस्ट्रिल बंद हो जाती है, तो उनके लिए भी दोस्तों क्या करना है, हमें ये अपने हाथ है और अंगूठे को अपने को हम अंदर करेंगे और फिर एक मुट्ठी बनाएंगे और इसी मुट्ठी को राइट हैंड को फिर वापस हमें इस मुट्ठी को अपनी आर्मपिट में लगाना है और अपने हाथ को अपने और ऐसे सीधा रखना है। आप इस पे भी अपोजिट पे रख सकते हो या अपने हाथ को ऐसे भी नॉर्मल रख सकते हैं। अब अपने हाथ को इसे कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन इसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दोस्तों प्रेशर देना है। इस तरह प्रेशर देंगे और फिर अपनी आंख बंद करेंगे और अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे लगाना है। दोस्तों यहीं पे आप ध्यान लगाएंगे और नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी। यहाँ पे ध्यान लगा के दोस्तों आपको कम से कम 1.5 मिनट के लिए आपको यहाँ पे बैठना है और फिर 1.5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपकी दोनों नोस्ट्रिल सुबह उठते ही बंद है तो दोस्तों आप अपना अंगूठा अंदर करेंगे, फिर मुट्ठी बनाएंगे और फिर सेम ही आपको करना है। राइट हैंड को लेफ्ट आर्मपिट पे रखना है और ये लेफ्ट हैंड को अपनी
राइट आर्मपिट पे रखना है और ऐसे दोस्तों एक ऐसे प्रेशर देना है और फिर अपनी आंखों को बंद करना है और फिर अपना ध्यान आज्ञा चक्र यानी कि जहां पे हम तिलक लगाते हैं दोस्तों, वहां पे अपना ध्यान को केंद्रित रखना है और सीधे अपनी कमर को करके बैठना है। ऐसे फोल्ड नहीं करना, सीधे बैठना है और अपना ध्यान यहीं पर लगा के रखेंगे। हमारी सांसें धीरे धीरे अपना नॉर्मल स्थिति में चलती रहेंगी। यहाँ पे ब्रीथ को हमें होल्ड नहीं करना है और यहीं पे ही हमें 1.5 मिनट तक बने रहना है और फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में दोस्तों आ जाएंगे। दोस्तों आप इस यकीन नहीं मानेंगे, आप ये करके भी देख सकते हैं। आप इसका आपको पूरे 2 मिनट भी नहीं हो पाएंगे, आपका 1.5 मिनट पे ही आपकी नाक खुल जाएगी। और फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोल्ड होता है वो लोग तो इसे जरूर करें। वो प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन प्राणायाम पहले नहीं करें। जिन लोगों की नाक बंद हो रही है वो लोग पहले इसे ये पादहरासना करेंगे, उसके बाद आप भ्रामरी करेंगे और फिर अनुलोम विलोम करेंगे। दोस्तों 3 दिन में आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा। और भ्रामरी किस तरह करनी है दोस्तों, अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ब्रीथ भरते जाएंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने हाथ भी लेके आएंगे। इससे ये भ्रामरी का परिणाम क्या होता है कि इसे हाथ उठा के ऊपर और नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा ब्रीथ का इससे संतुलन मतलब बना रहता है, मतलब ब्रीथ हमारी टूटती नहीं है और हमें पता रहता है कि जितनी ब्रीथ हमने ली है उतनी ही ब्रीथ हमें छोड़नी है। इसमें फिर इसमें बैलेंस रहेगा ब्रीथ का, तो इनबैलेंस नहीं होगा अगर हम हाथों के सहारे से करेंगे। और जरूर नहीं है हम अपने ये हाथ ऊपर ना ले जाके अपने हाथों को इस तरह भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये करके बता देती हूँ। जिन लोगों को कोल्ड रहता है वो लोग नाक खुलने के बाद ये आसन करेंगे। तो करना कैसे है, ये दोस्तों कम से कम आपको 80 टाइम तो ये जरूर करना है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है दोस्तों, इससे बहुत ऑक्सीजन, एक ऐसा ये पहला प्राणायाम है जिससे बहुत ऑक्सीजन हमें मिलती है। आजकल कोल्ड हो जाता है, बहुत खराटे लेते हैं जो लोग, उन्हें बहुत ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पेड़ पौधे इतने कम हो रहे हैं। तो आप प्लीज दोस्तों ये प्राणायाम अपनाइए, बहुत अच्छे प्राणायाम है। जब आप अपने लिए, खुद के लिए, खाना खाने के लिए, अपने बाहर घूमने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो योगा के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते? 10 मिनट 15 मिनट प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए और ये योगा आसन करिए। इससे बहुत आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर ये दोस्तों जिसको कोल्ड है नहीं है और वो जिनकी नाक अपने आप ही ऐसे बंद हो जाती है, तो वो लोग ये सिर्फ पादधरा आसना करेंगे। ये इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब सर्दियां होती हैं तो बहुत सर्दी होती है तो हम अपने हाथों को ऐसे आर्मपिट में रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से एक गर्मी मिलती है और हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलेगी और वो हमारी सांसों तक जाएगी, तो उससे हमारी नाक एकदम खुल जाएगी। दोस्तों ये आप करके देखना, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है आपका और योगा आसना है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।